आज की स्टोरी जो मैं कवर करने जा रही हूँ, आज जो मैं बात करने जा रही हूँ जिस टॉपिक पर, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अवेयरनेस देना है। मतलब मुआशरे में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कई दफ़ा माज़रत के साथ ऐसा कंटेंट बनाना पड़ता है, एक औरत होने की हैसियत से कि शायद जिसको मैं बनाना भी नहीं चाह रही होती, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अवेयरनेस देने के लिए कि समटाइम कंटेंट की खातिर लोग क्या करते हैं, समटाइम पैसा कमाने की खातिर लोग क्या-क्या करते हैं, और उसके अलावा कि हमारे मुआशरे में कौन-सी ऐसी बुराइयाँ हैं जो अपनी जड़ें इतनी मज़बूत करती चली जा रही हैं, इतनी मज़बूत होती जा रही हैं उनकी जड़ें, कि उनको उखाड़ देना जड़ से मुश्किल होता चला जा रहा है। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है डार्क वेब। डार्क वेब क्या है? डार्क वेब के लिए कोई कैसे काम किया जाता है? इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। डार्क वेब और कवारी बेगम के नाम से अकाउंट, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। और आज से कुछ अरसा पहले जहाँ पर बहुत से लोग यूट्यूब का या फेसबुक का या सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो माज़रत के साथ कहना पड़ता है इसको मनफी कामों के लिए इस्तेमाल करती है, जिसमें नौजवान नस्ल जो है वो आजकल ज़्यादा इन्वॉल्व होती चली जा रही है। आज से कुछ अर्सा पहले, इससे पहले मैं अपने टॉपिक में आगे बढ़ूँ, एक छोटा सा वाक़या मेंशन करूँगी। कराची में एक वाक़या मंज़र-ए-आम पर आया था, जिसमें एक औरत ने, एक बीवी ने अपने खामन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने बहुत सी चीजें डार्क वेब का सरगना अपने खामन को बताया था। और पुलिस के छापा मारने के बाद पुलिस ने जिस बात की तहकीक की थी, वाकई उसका खामन जो था डार्क वेब का एक मेंबर निकला था। जब उसको अदालत में लेके जाया गया, उसकी कार्रवाई की गई, जब उसकी बकायदा तहकीक वगैरह की गई, तो उसमें उस खामन, पहले तो वो टाल मटोल करता रहा, लेकिन उसने उस बात को और उस चीज को एक्सेप्ट किया। वो माना कि वो डार्क वेब की तरफ से उसको एक ईमेल वसूल हुई थी, जिसमें उसको टास्क बकायदा दिए जाते थे जो उसको पूरे करने होते थे। अगर नहीं करने होते थे तो उसका वो अंजाम बुरा बताते थे, और टास्क पूरा करने के बाद में, उनका काम करने के बाद, उसको एक सुहानी जिंदगी, लाइक बाहर की आउट ऑफ कंट्री भेजने का, उसके बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देने का, उनकी स्टडी को मजीद आगे बढ़ाने का, बाहर के मुल्क भेजकर, इस तरह की चीजें जो थी कॉन्ट्रैक्ट में बकायदा बताई जाती हैं या लिखवाई जाती हैं। तो जिसमें इस आदमी को एक टास्क दिया गया, जिसमें उसने अपने वॉशरूम में कैमरा नस्ब करना था, कैमरा लगाना था, जिसमें वो उसने कहा कि मैंने लगा दिया, उसने कहा कि उन्हें कहा मैंने लगा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ झूठ बोल रहे हो, हमारे साथ इनकार कर रहे हो। तो ये डर गया, ये कहता है मैं डर गया कि ये लोग इतनी करीब से मुझे देख रहे हैं, तो लिहाजा इसको इस तरह का काम करना पड़ा। तो ये चीजें उस आदमी के बारे में काम में उसने बताया कि उन्होंने बकायदा पाकिस्तान का नाम लिया कि पाकिस्तान के बहुत बड़े शख्सियात और बहुत से लोग इस चीज में इन्वॉल्व हैं। और दूसरी तरफ जो अहम चीज इसने क्या किया, इसने अपनी बीवी पे इल्जाम लगाया। इसने कहा कि उसके जो मामू है वो डार्क वेब के लिए काम करते हैं। तो जब ये सब चीजें सामने आई, तो बहरहाल जो भी है इस केस के रिलेटेड बकायदा कार्रवाई और तफ्तीश जो है अभी मजीद चल रही है। और अब दूसरी तरफ आते हैं अपने टॉपिक के बारे में, जिसमें हम डार्क वेब, ये जो शैतान के पुजारी, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गलत काम, एक होते हैं गलत और एक होते हैं गैर फित्री अमल, गैर फित्री गलत काम, जो मतलब जानवरों का इंसान के साथ, इंसान का जानवरों के साथ, और बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ, और इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती हैं। और एक बड़ी तादाद में जब हम रेशो देखते हैं, रेप केस होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होना, मेरी जुबान लड़खड़ा रही है इस तरह की वीडियो पे बात करते हुए भी। तो लेकिन अवेयरनेस के लिए मुझे ये बनाना पड़ा है। तो ये डार्क वेब वाले इस किस्म की वीडियोस जो है वो अपलोड करते हैं, जिसका कंटेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा फॉलो किया जाता है, जिसको देखा जाता है, जिसको हमारी, और देखने वाले कौन है, हमारी नौजवान ज्यादातर मेजोरिटी देखने में आई है नाबालिग और बालिग बच्चे। और इनके फॉलोअर जो हैं वो इतनी जल्दी बढ़ते चले जा रहे हैं कि हम उनको अनगिनत करार देते हैं, हम उनको गिन भी नहीं सकते हैं। तो इसी तरह इनके डार्क वेब वालों की एक इंडिया में, हमारे हमसाया मुल्क में एक अकाउंट मिलता है, जिसमें यूट्यूबर है एक कवारी बेगम के नाम से उसने अपना चैनल बनाया हुआ था, जिसमें जो मैंने देखा और मैंने सुना, शायद मेरी जुबान उस चीज को आपके सामने बयां भी नहीं कर सकती। बस थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि वो क्या बता रही थी। वो आपके बच्चों को या लोगों को क्या बता रही थी कि छोटे बच्चों के साथ, मतलब जिनके दांत भी नहीं निकले, उनके साथ इस किस्म की चीजें, मतलब जो आप सोच रहे हैं शायद उससे भी गंदा, उससे भी बुरा। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं नहीं, माजरत के साथ मैं नहीं बता सकती। सिर्फ अवेयरनेस, सिर्फ मैं आपको इतना बता देती हूँ कि वो इस किस्म का कंटेंट तैयार कर रही थी कि जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद वो किसी बड़ों ने देखा, पेरेंट्स ने जब देखा, इसको ज्यादातर देखने वाले इसके फॉलोअर्स जो हैं वो है तो हमसाया मुल्क की, लेकिन हमारे पाकिस्तान के फॉलोअर्स भी निकले हैं, जिनमें बच्चों की जो रेशो है उम्र की, वो 15 से लेकर 19 साल के बच्चे ज्यादा निकले हैं। वहाँ के तो जो देख रहे हैं, और इसके बहुत जल्दी फॉलोअर्स बढ़ते चले जा रहे थे। फिर इसके खिलाफ एक वहाँ की दीपिका नाम की यूट्यूबर है, उन्होंने इसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई, उसके खिलाफ आवाज उठी।
पुलिस ने जब इसको अपनी हिरासत में लिया तो जब ये बहुत ज्यादा जलीलो ख्वार हुई तो इसने बताया कि ये डार्क वेब के लिए काम करती है। तो अब ये जो डार्क वेब के लिए काम करती है, फिर उसके बाद इस किस्म का कंटेंट तैयार करती है जो इसको बकायदा टास्क दिए जाते हैं। फिर इसने बताया कि इसको बताया गया कि ये इसको बाहर के मुल्क भेजा जाएगा, बाहर के मुल्क भेजा जाएगा, वहाँ पे इसकी जिंदगी इसको मजीद पढ़ाया जाएगा या इसकी नौकरी से रिलेटेड इस तरह के जो ख्वाब। और ये लोग भेजते हैं, ये जो डार्क वेब वाले हैं, इनकी एक लंबी चेन है जो काम करती है, टास्क पूरे करते हैं, फिर उसके बाद इनको बाहर के मुल्क भेजा जाता है। तो इसी किस्म की कंटेंट और इसी किस्म की चीज़ें जो आपको अपनी यूट्यूब पे या अपनी फेसबुक पे स्क्रॉल करते मिलती हैं, ये इन्हीं सरगना और इन्हीं लोगों का एक हिस्सा है जो कि ये अपलोड करते हैं। फिर उसके बाद आप लोग खुदारा, मेरी उन माओ से दरख्वास्त है जिन्होंने काम करना होता है तो वो अपने बच्चे को मुलाजमीन के हाथों, आजकल ज़माना नहीं है ये खून करने का, आप लोग घर आए मेहमान या दोस्त अहबाब किसी को भी अपना बच्चा थमा कर काम करते हैं, माजरत के साथ अपने बच्चे को रोने दें या अपना काम छोड़ दें या अपना बच्चा देख लें, खुद देखें। काम जरूरी है तो बच्चा रोने दें, अगर काम जरूरी नहीं है तो बच्चा पकड़ लें, लेकिन माजरत के साथ अपना छोटा बच्चा किसी के हाथों में भी मत दें। जो जमाना चल रहा है, जिस किस्म की चीजें सामने आ रही हैं और जो कुछ सुनने को मिलता है, खुदारा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ही उससे हम सबको बचाए। और दूसरी तरफ वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ये गैजेट्स, ये उनके लिए स्पेशली कि जाने अनजाने में काम करते हुए या किसी भी तरीके से आप अपने बच्चों को टैब, और इस वक्त आपके बच्चे मैट्रिक बाद में पास करते हैं, उनको मोबाइल फ़ोन पहले लेके देते हैं, आपके बच्चे जिद करते हैं और आप उनको दे देते हैं और बाकायदा इंटरनेट के साथ देते हैं, और आपको ये भी नहीं पता होता कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, आपका बच्चा मेजॉरिटी पेरेंट्स को। तो खुदारा ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है कि आप इसको देखें और इसको जितना आपसे शेयर किया जाता है ना, इस वीडियो को आगे पहुंचाएं, खासतौर पर आप जिनको देखते हैं ना अपने बच्चों को मोबाइल देते हुए, और आपको क्या पता आपके बच्चे मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, आपके बच्चों के सामने किस किस्म का कंटेंट आ रहा है, किस किस्म की वीडियोस आ रही हैं, किस किस्म की रील्स आ रही हैं जो आपके बच्चे देख रहे हैं और उनके जहन पे क्या असर है। और फिर उसके बाद जो पेरेंट्स हैं, वो एक टाइम था वक्त के बाद बच्चों को चीज़ें पता चलती थी, लेकिन अब दौर है बच्चों को पहले से ही पता होता है। तो कोशिश ये करें कि अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, अपने बच्चों को अच्छी और बुरे चीज़ों के मामलात के बारे में बताएं। आप लोग खुद तरबियत करें, आप लोग खुद उन्हें बताएं कि अच्छा और बुरा क्या है। आपके बच्चे ज़रूर सुनेंगे, जैसे तैसे करके उनके जहन में कभी ना कभी, जैसे भी उनको पता होगा कि हमारे पेरेंट्स ने ये अच्छा बताया, ये बुरा बताया, ज़रूर उनको ये ख्याल आता है, उनके अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली उनके माइंड में ये चीज़ रह जाती है कि पेरेंट्स ने उनको ये चीज़ समझाई है, उनकी तरबियत की है। तो खुदारा आप लोग अपने बच्चों को समझाएं, एक तो अच्छे और बुरे में तमीज़ बताएं कि अगर आप उनको मोबाइल दे रहे हैं तो उनको मुकम्मल तौर पर नजर रखें, बल्कि उनको देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। तो इसलिए लिहाजा अपने बच्चों को जो है इन चीज़ों के बारे में, अच्छे और बुरे के फ़र्क के बारे में बताएं, ताकि वो अवेयर हो इन तमाम मामलात से जो कि उन्होंने जिनको फॉलो नहीं करना या ये मोबाइल फ़ोन उनके लिए बेहतर नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में उनकी तरबियत करें और उनको ये बातें लाजमी समझाएं और बताएं।